अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के एक अहम हिस्से पर बात करेंगे। उहुद की जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान थी। इस जंग में शहादतें हुईं, मुसलमानों की साख और फौजी इज्जत पर असर पड़ा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इन मुश्किलों का सामना किया और मुसलमानों की खोई हुई शान को वापस दिलाया। आइए आसान हिंदी में जानते हैं कि उहुद के बाद क्या क्या हुआ और पहली सैनिक मुहिम अबू सलमा की सरदारी में कैसे हुई। उहुद की नाकामी का मुसलमानों की साख और फौजी नाम पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोगों की नजर में उनकी इज्जत और ताकत कम हो गई। मदीना के अंदर और बाहर हर तरफ मुसीबतें और खतरे फैल गई। यहूदी, मुनाफिक और बद्दू खुलकर मुसलमानों की दुश्मनी करने लगे। हर गिरोह मुसलमानों को नीचा दिखाने और आखिर में पूरी तरह खत्म करने पर तुला हुआ था। उहुद की जंग के करीब 2 महीने गुजर चुके थे कि बनु असद कबीले ने मदीना पर हमला करने की तैयारी की। सफर महीने 4 हिजरी में उदल और करा कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साथियों को शहीद कर दिया। इसी तरह बनु आमिर ने भी साजिश रची और मऊना कुएं की घटना में 70 साथी शहीद हो गए। इसी दौर में बनु नदीर ने खुली दुश्मनी दिखाई और रब्बिउल अव्वल 4 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की। बनु गतफान भी जुमादा अल ऊला 4 हिजरी में मदीना पर हमला करने वाले थे। इस तरह हम देखते हैं कि उहुद में फौजी साख खोने के बाद मुसलमान कई खतरे का निशाना बन गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझदारी से इन दुश्मन धाराओं को रोका और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाया, बल्कि नई शान और मकाम अता किया। इस काम की पहली शुरुआत हमराउल असद की पीछा करने वाली मुहिम थी, जिससे मुसलमानों की फौजी इज्जत बरकरार रही। आपने साथियों की इज्जत और रौब को इस तरह वापस दिलाया कि यहूदियों और मुनाफिकों को हैरत हुई। फिर आपने कई सैनिक मुहिमें भेजकर अपने काम को मुकम्मल किया। अब्बू सलमा की मुहिम में उहुद के बाद सबसे पहले हथियार उठाने वाले बनु असद बिन खुजैमा थे। मदीना की खुफिया टीम ने खबर दी कि तलहा और सलमा बिन खुवैलिद ने कुछ लोग इकट्ठे करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने की तैयारी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 150 आदमियों का दल रवाना किया, जिसमें मुहाजिर और अंसार दोनों थे। इस दल की सरदारी अब्बू सलमा को सौंपी गई। मुसलमानों के सरदार ने बनु असद को उनके इलाके में ही अचानक घेर लिया, उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया, उन्हें तितर बितर कर दिया और उनके मवेशी कब्जे में ले लिए। वापसी पर अब्बू सलमा को उहुद का पुराना जख्म फिर से भड़क गया, जिसकी वजह से जल्द ही उनकी वफात हो गई। यह मुहिम मुहर्रम की पहली तारीख 4 हिजरी को हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलमानों को फिर से मजबूत बनाया। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई मुसीबत टिक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अल्लाह हम सबको सीरत नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।